स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शायद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। मतलब एक ग्रीन कलर की दिख रही है, लेकिन एक्चुअली इसका ओरिजिनली कलर ग्रीन नहीं था। ये एक्चुअली कॉपर की बनी हुई थी, तो कॉपर कलर था, बट ऑक्सीडेशन की वजह से, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कोरोजन भी कहते हैं, उसकी वजह से ग्रीन कलर की हो गई। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पहले से पता था? नहीं पता था तो चैट में जरूर लिखेगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको क्या करना है, मेरी प्रोफाइल में जाना है, वहां पर जो YouTube का आइकन दिया है वहां पर मेरे YouTube के चैनल का लिंक है, फटाफट से उसको जाके सब्सक्राइब करो और वहां पर आप केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और लेक्चर्स पूरे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन की वजह से आज तो सारे दिन संडे के जैसे लगते हैं, लेकिन जरा अपने ऑफिस के दिन याद करिए जब आप ऑफिस जाते थे। तब 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अगर संडे नहीं आता तो क्या हालत होती है आपकी। पर सवाल यह है कि संडे की छुट्टी इंडिया में लाया कौन? किसने कहा कि संडे की छुट्टी होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं। संडे की छुट्टी के पीछे जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट किए वो थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जो 1881 में संडे की छुट्टी के लिए आंदोलन पर बैठे। बहुत सारे लोग जुड़े और आखिरकार 1889 में अंग्रेजों ने माना कि इंडिया में संडे की छुट्टी होनी चाहिए। क्या ये आपको पहले से पता था? नहीं पता था तो चैट में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता। देखो, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है, जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना गजब की बात। क्या आपको बात पहले से पता थी? नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का एक और कमाल सुनिए। नवंबर 2019 में कार्टोसैट 3 नामक एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब इसकी खास बात सुनिए। 509 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 10 इंच तक की ऊंचाई की साफ तस्वीरें ये इसरो को भेज सकता है। मतलब आपकी कलाई की घड़ी में कितना बजा है इसकी साफ तस्वीर ये इसरो को भेज सकता है। और आज से पहले तक किसी भी देश ने इतना ताकतवर कैमरा कभी लॉन्च ही नहीं किया है। इसरो ने हमेशा हमारे सर को फक्र से ऊंचा किया है, इसलिए उनके लिए 1 लाइक तो बनता है। गाइस, हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं, खाएंगे। हो गए ना हैरान? बट ये बात सच है। एक्चुअली प्लास्टिक की बोतल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो, ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो, अपने मुंह में रखो और हो गया। इस वंडरफुल डिस्कवरी के लिए 1 लाइक तो बनता है। कोरोना के चक्कर में एक चीज सबने छोड़ दी और वो है हैंडशेक। पर क्या आपको पता है कि हैंडशेक सबसे पहले किसने और क्यों इस्तेमाल किया? मैं आपको बताता हूं। ये एक पीस जेस्चर है जिसको ग्रीक में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि सामने वाले के हाथ में कोई वेपन तो नहीं है। साथ ही साथ हाथ मिलाते समय उसे शेक भी किया जाता है ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि उसके स्लीव्स में तो कोई वेपन नहीं है। क्या आपको ये बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट में लिखना मत भूलिएगा। साल 2020 हमारी जिंदगी में शायद उन सालों में से एक होगा जो भुला ही नहीं भूले, लेकिन 16 मई 2020 को कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे शायद इस घटना के बाद 2020 आपके लिए मेमोरेबल साल बन जाए। होगा कुछ यूं कि साइंटिस्ट के हिसाब से विनस, मून एंड जुपिटर तीनों कुछ इस तरह से स्पेस में अलाइन होंगे कि हमें आसमान में स्माइली दिखेगा। शायद हमारी जिंदगी में इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी हो रखी है जो नेचर के थ्रू हमें 16 मई 2020 को दिखने भी वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।